सो हेलो गाइस, मेरे को तो आप लोग नहीं जानते होंगे ऑब्वियसली। आप लोग ने सिंपल से थंबनेल देख के इस वीडियो के ऊपर क्लिक कर दिया होगा। तो मैं हूँ एक ऑर्डिनरी स्टूडेंट। सॉरी, मतलब मैं एक ऑर्डिनरी स्टूडेंट था एक टाइम के ऊपर। और हेलो गाइस, मेरा नाम है सिद्धार्थ। तो देखिए, आज के टाइम पे मुझे कोई नहीं जानता, और क्यों ही जानेगा, वैसे मैंने इसमें अभी तक कुछ किया भी नहीं। तो बस मैं आज अपनी स्टोरी बताने आया हूँ, मैं आपसे अपने दिल की बात करने आया हूँ। तो इसमें कोई बड़ी बात है नहीं, बस ऐसे ही रैंडम वीडियो बना रहा हूँ जिसमें शायद आप लोगों को कहीं पे भी एंटरटेनमेंट ना मिले, और आप इस वीडियो को बंद करके चले भी जा सकते हैं। तो देखिए, सिंपल सी बात ये है कि मैं हूँ था एक ऑर्डिनरी स्टूडेंट अपने स्कूल टाइम के अंदर, जो कभी भी एक अच्छा स्कोर नहीं कर पाया जितना उसको करना चाहिए था। मतलब मैं कभी भी 70-80 थोड़ा 50-60 भी अच्छे से नहीं ला पाया। 50-60% मेरे आते थे ऑलवेज। और फिर एक टाइम आया जिसे हम लोग बोलते हैं कोरोना। ठीक है, इस कोरोना के टाइम पे हम लोगों ने क्या किया था, बस मौज मस्ती की थी। जिस टाइम पे मेरा 9th क्लास चल रहा था, और 9th क्लास में मैंने कभी भी ऑनलाइन लेक्चर्स अटेंड ही नहीं किए थे। और ऑनलाइन लेक्चर अटेंड ना करने के कारण मैं कभी कुछ 9th का सीख ही नहीं पाया। और उस टाइम पे ऐसा माहौल हो गया था कि हाँ भाई, अब पढ़ाई करके क्या ही करना है, शायद कोरोना ही चलने वाला आगे ज़िंदगी में। फिर एक टाइम आया कि कोरोना चला गया, हम लोग वापस अपने डेली रूटीन में आ गए। और मैं आ चुका था क्लास 10th के अंदर फिर वापस वही स्कूल जाना चालू कर दिया था। पढ़ाई चालू की थी, बट हम तो थे एक एवरेज स्टूडेंट, जो आई थिंक मुझसे रिलेट कर सकते हैं कि हम लोगों ने कभी भी कुछ अच्छा रिजल्ट स्कोर नहीं किया होगा, क्योंकि 50-60% वाले बच्चे क्या ही करेंगे। तो फिर वहाँ से एक बात समझ में आया कि यार, अपनी ज़िंदगी का पहला स्टेप ही क्लास 10th का है, तो थोड़ी बहुत पढ़ाई कर लेते हैं। थोड़ी बहुत पढ़ाई करना चालू किया, कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया। एक्स्ट्रा करियर इंस्टीट्यूट मेरे ट्यूशन्स का नाम था, और मेरे सर का नाम था आदित्य सिंह। हालांकि मैं उनका नाम भी जिक्र कर रहा हूँ तो, क्योंकि ये एक नॉर्मल वीडियो है। और इस नॉर्मल वीडियो हाँ, फिर कोचिंग ज्वाइन की हमने। कोचिंग ज्वाइन करने के बाद हम लोगों ने थोड़ी पढ़ाई चालू की, थोड़ी मेहनत की। और उधर से एक बात समझ में आई कि यार, ज़िंदगी में अगर कुछ करना है, पहले स्टेप पे समझ में आ गया था कि हाँ, अब तो ज़िंदगी में कुछ बहुत बड़ा करना है। फिर हमने सोचा एक साल बस 10th पास हो जाए, 11th में कुछ अच्छा करेंगे। 11th पास हो जाए, 12th में कुछ अच्छा करेंगे, 12th खत्म हो जाएगा, फिर कॉलेज में कुछ अच्छा करेंगे। ऐसा हमारी थिंकिंग थी 10th क्लास के अंदर। फिर हाँ, मेहनत की थोड़ी बहुत, दिन रात मेहनत करनी पड़ी। एक नॉर्मल एवरेज रिजल्ट आते थे क्लास के अंदर, टेस्ट के अंदर, प्री बोर्ड्स के अंदर 50%, 40%, 60%। उससे ज़्यादा कभी स्कूल के एग्जाम्स में मार्क्स नहीं आए। वहाँ से कभी कभी डिमोटिवेशन भी आता था कि हाँ भाई, अभी तो नहीं कर पाएंगे शायद, और नहीं नहीं हो सकता है, क्योंकि मैं बोर्ड में जितना मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि 90% मैं कैसे भी करके लाऊंगा, तो एक्सपेक्टेशंस टूट रही थी धीरे धीरे। बट फिर एक प्रॉपर गाइडेंस मिली। प्रॉपर गाइड के थ्रू ये पता चला कि हाँ भाई, शायद कुछ ना कुछ हो जाए। इन स्कूल के एग्ज़ाम से हमें कोई लेना देना नहीं है। फिर एग्ज़ाम्स ख़त्म हुई, बोर्ड एग्ज़ाम्स आई। एग्ज़ाम के स्कूल के बाहर सेंटर पे खड़े हैं। सेंटर का मतलब स्कूल के अंदर गए, डर लग रहा है, क्या होगा कैसे होगा पता नहीं चल रहा था। हाँ, फाइनली फिर सारी करके एक एक करके एग्ज़ाम्स दी। और जब रिज़ल्ट आया, तो शायद रिजल्ट मेरे लिए तो बहुत बढ़िया था, क्योंकि उस रिजल्ट को पाने के लिए मैंने बहुत मेहनत की थी। इट्स समथिंग 83% अप्रोक्सीमेटली 80, मतलब 82.5 था। 83% मेरे आए थे बोर्ड एग्जामिनेशन के अंदर, जो कि मेरे लिए काफ़ी सेटिस्फाइंग था, क्योंकि उस रिजल्ट के कारण मुझे एक ऐसे स्कूल के अंदर एडमिशन मिल गया जो मेरे लिए फ्री ऑफ कॉस्ट था। मतलब 2-3 हज़ार रुपये कोई बड़ी बात नहीं होती आजकल के समय में, तो बच्चे ऐसे ही उड़ा देते हैं। तो मेरी एक नॉमिनी फीस हो चुकी थी गवर्नमेंट स्कूल के अंदर, जो काफ़ी बड़ी स्कूल है यहाँ पे। तो उधर मेरा एडमिशन हो गया था 11th में। फिर एक ऐसा लग गया था कि यार, पेरेंट्स से कैसे पैसे मांगे, तो पैसे मांग नहीं सकते थे, क्योंकि ऐसा फिर वो 18+ वाली एज आते थे, क्या लड़के पैसा मांगना बंद कर देते। हाँ, जिनके पास तो काफ़ी है तो वो तो फी मांगना बंद करेंगे। बट हम लोग एक मिडिल क्लास फैमिली से हैं, तो पैसे मांगने में भी शर्म आती है। तो हम लोगों ने मैंने जॉब करना चालू कर दिया, एक टीचिंग करियर एज ए चालू किया था। पता नहीं था कि इसी में आगे मैं बढ़ जाऊँगा, लेकिन वहाँ से चालू किया था। कुछ नॉमिनी थोड़े बहुत पैसे कमा रहा था साइड में, थोड़ी बहुत स्कूल में जो पढ़ाई होती थी वही होती थी, क्योंकि बाद में तो जॉब चालू हो जाती थी। हाँ, बाद में एकदम से जब 83% 10th में आए, तो वहाँ से हम लोग नीचे उतर चुके थे 50-70, नहीं, 54% के साथ। 11th में रिजल्ट था 54%। और जहाँ 10th में मैं कहीं कुछ लो परसेंटेज लाता था, वैसे मैं 11th के अंदर फेल हो जाता था कुछ सब्जेक्ट के अंदर, क्योंकि शायद उतना नॉलेज नहीं गेन पाएगा। मैं साइंस स्ट्रीम से था, साइंस मैथ्स के अंदर। तो जो पढ़ाई मुझे चाहिए होती थी मैं नहीं कर पाया, ड्यू टू मेरे जो भी है वो सारी चीज़ें। फिर वही 12th में वापस मेहनत की जॉब के साथ साथ,
कि पढ़ाई भी करनी पड़ेगी क्योंकि 12th तो बोर्ड आ गई, फिर से 12th में मेहनत की। हाँ, ज़्यादा उसमें भी कुछ अच्छा स्कोर तो नहीं कर पाया मैं, बट हाँ थोड़ा बहुत सेटिस्फाइंग था कि 76% आ चुके थे। 76 के बाद मैंने गुजसेट की एग्ज़ाम दी, वहाँ पे भी थोड़ा बहुत रिजल्ट आ गया, एक गवर्नमेंट कॉलेज मिल गया तो थी गांधी कॉलेज। अब ये बोरिंग स्टोरी लग रही होगी आपको मेरी तरफ से, लेकिन ये मेरी पर्सनल स्टोरी है जिसको मेरे हिसाब से ज़रूरी है समझनी। और सपने उस टाइम पे भी बड़े थे जब मैं 10th में था, सपने तब भी बड़े थे जब मैं 12th में था कि भाई कुछ ना कुछ तो करके दिखाना ज़िंदगी के अंदर। अब कैसे करना है वो तो अभी भी नहीं पता चल रहा क्योंकि अभी भी मैंने कुछ किया नहीं है। बस रेगुलर आपके सामने आता हूँ, वीडियो बनाता हूँ, बोलता हूँ, कुछ ना कुछ अटर-पटर बोल देता हूँ। आप सुन लेते हो, कुछ लोग देखते ही नहीं है, स्किप कर देते हैं वीडियोज़ को, ठीक है। तो फिर हम लोगों ने कॉलेज ज्वाइन किया, 2-3 महीने कॉलेज गए, फिर कॉलेज इंजीनियरिंग कॉलेज छोड़ दी। इंजीनियरिंग कॉलेज छोड़ने के बाद फिर एज़ अ टीचर स्कूल ट्यूशन्स पढ़ाना चालू कर दिया और आप लोगों के सामने आके बैठ चुका। अब शायद कुछ हो ना हो, 2 महीने से कंटेंट बना रहा हूँ इंस्टाग्राम के ऊपर, हालाँकि टाइम नहीं मिल रहा फिर भी बना रहा हूँ कैसे करके थोड़ा बहुत। उसमें भी व्यूज़ जो आ रहे थे पहले ठीक-ठाक तब वो भी बंद हो चुके हैं। कुछ हालाँकि कुछ रिसेंट डेज़ के अंदर तो वो भी बंद हो चुके हैं। तो अब मुझे वापस ऐसा लग रहा है कि शायद मैं वापस जो करना चाहता हूँ नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि जो रिज़ल्ट चाहिए था मेरे को, वो रिज़ल्ट मेरे को नहीं मिल रहा है। लोग ग्रोथ कर रहे हैं, मेरा वापस डिमोटिवेशन की तरफ पड़ाव आ चुका है। तो सोचा आज आप लोगों के साथ थोड़ा खुल के बात करूँ। ऐसा नहीं कि मेरे सपने टूट गए या फिर मैंने उम्मीदें छोड़ दी या फिर मैं कुछ नहीं कर पा रहा। आज भी मेरे सपने वही है, आज भी मेरी उम्मीदें एकदम मजबूत है। शायद कुछ ना हो, लेकिन ऐसे सपोर्टिव फ्रेंड्स मिले, ऐसे सपोर्टिव भाई मिले, ऐसे सपोर्टिव बहनें मिली, ऐसे सपोर्टिव पेरेंट्स मिले जो कि अगर कुछ नहीं भी हुआ ना तो भी मेरे साथ रहेंगे। तो मुझे उन चीज़ से बिल्कुल भी ऐसा नहीं लग रहा कि हाँ यार अगर मैं हार गया तो क्या होगा। मैं बस ये सोच रहा हूँ अगर मैंने कर लिया तो क्या, अगर कुछ नहीं करूँगा तो वैसे भी हारा हुआ ही हूँ, लेकिन अगर कुछ हो गया और कुछ कर लिया तो शायद आज नहीं कल तो मैं आगे बढ़ ही जाऊँगा। आज नहीं तो कल तो आगे बढ़ना ही है मेरे को ज़िंदगी के अंदर। ले, लेकिन वो आगे कब बढ़ूंगा जब मैं कुछ करूंगा। कुछ नहीं कर रहा तो वैसे भी कुछ नहीं होने वाला, वो तो वैसे भी मैं हारा हुआ ही हूँ। आज नहीं तो कल तो मेरे को हारना ही है अगर मैं कुछ नहीं करूंगा तो। शायद मैं ये कुछ फालतू से वीडियो बनाऊंगा जो अपने मन की बातें मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, शायद एक आध कहीं वायरल हो जाए, वो कुछ लोग देख ले, तो उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे बस इतना पता है कि अगर मैं कुछ कर रहा हूँ तो शायद एक ऐसा पॉइंट पे आ जाऊँ कि जो भी मेरा दोस्त है या मेरी बहन है या मेरा जो भाई है या फिर जो भी मेरे पेरेंट्स हैं उनको एक बार जिंदगी के अंदर ऐसा लगे कि हाँ यार अब प्राउड फील हो रहा है, अब प्राउड फील होगा, है ना। तो शायद मैं आज जो भी डिमोटिवेट हो रहा हूँ उसके पीछे मेरे बस यही रीज़न है मेरे वीडियो बनाने के कि मैं अपने दिल की बात आप लोगों के साथ शेयर करूँ और शायद जो मैं डिमोटिवेट हो रहा हूँ वो वापस मेरे को मोटिवेशन के तौर पर मिल जाए। तो थैंक यू सो मच। शायद आप लोग यहाँ तक वीडियो तक पहुँचे भी नहीं होंगे और पहुँच गए हो तो थैंक यू सो मच अगर आप लोगों ने पूरा वीडियो देखा है तो। मैं बस इतना चाहता हूँ कि यार मैं ग्रोथ कर रहा हूँ, आप भी लोग ग्रोथ करो, आप भी मेहनत करो। ज़िंदगी में अगर कहीं डिमोटिवेशन आ रहा है तो उसको वापस मोटिवेट होते रहो, ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट। और अगर आप लोग वीडियो आ रहे हैं तो थैंक यू सो मच एंड शायद आगे भी कुछ ऐसे ही वीडियोज़ आते रहेंगे और आपके क्लास 10 के लेक्चर्स भी चालू हो जाएंगे जल्दी। थैंक यू सो मच।